सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जानिए 2 नए नियम और 5 बड़ी खुशखबरी जो बदल देंगे भविष्य। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026। देश भर में ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026 को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के बीच रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष किए जाने का मुद्दा सुर्खियों में है। बदलती जीवनशैली, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बढ़ती औसत आयु ने इस मांग को और मजबूती दी है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि अब 60 वर्ष की सीमा पुराने समय की जरूरतों पर आधारित है, जो वर्तमान हालात में उपयुक्त नहीं लगती। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसका सीधा संबंध ईपीएफओ पेंशन, सेवा अवधि, अनुभव और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। हाल के महीनों में अदालतों में चली सुनवाई और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया ने कर्मचारियों की उम्मीदों को नया आधार दिया है। यदि रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाती है, तो इससे पेंशन गणना, प्रमोशन और सेवा शर्तों पर भी असर पड़ेगा। यही कारण है कि यह मामला केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिला है। अब कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र के बाद भी शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अनुभवी कर्मचारियों को अधिक समय तक सेवा में बनाए रखने से संस्थानों को स्थिरता और निरंतरता मिलती है। खासकर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अनुभव का महत्व काफी अधिक होता है। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026 के संदर्भ में देखें तो रिटायरमेंट उम्र बढ़ने से कर्मचारियों की सेवा अवधि लंबी होगी, जिससे पेंशन राशि पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। लंबे समय तक योगदान देने से ईपीएफओ फंड मजबूत होगा और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन और शिक्षक संघ इस मांग को लगातार उठा रहे हैं। सरकार के सामने संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला सरकार के लिए आसान नहीं माना जा रहा है। एक ओर अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रखने का लाभ है, तो दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उतने ही जरूरी हैं। यदि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जाती है, तो नई भर्तियों की गति धीमी हो सकती है, जिससे बेरोजगारी से जुड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। सरकार को ईपीएफओ पेंशन, वेतन बजट और प्रशासनिक संतुलन को भी ध्यान में रखना होगा। लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, जिसका असर सरकारी खर्च पर पड़ेगा। इसी कारण केंद्र सरकार इस मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती और सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। पंजाब विश्वविद्यालय का मामला क्यों बना अहम? पंजाब विश्वविद्यालय का मामला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ के शिक्षक लंबे समय से समानता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश के कई केंद्रीय और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र पहले से ही 65 वर्ष है, जबकि पंजाब विश्वविद्यालय में अब भी 60 वर्ष की सीमा लागू है। इससे शिक्षकों के बीच असमानता की भावना पैदा हो रही है। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026 के तहत यदि यहाँ फैसला होता है, तो इसका असर अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि यह मामला एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। शिक्षक संगठनों को उम्मीद है कि अदालत और सरकार के रुख से उन्हें राहत मिल सकती है। हाई कोर्ट और केंद्र सरकार का रुख। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह तय समय सीमा में निर्णय ले। कोर्ट का मानना है कि शिक्षकों का भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता इस फैसले से जुड़ी हुई है। लंबे समय तक अनिश्चितता बनाए रखना कर्मचारियों के हित में नहीं है। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि यह फैसला केवल कानूनी नहीं, बल्कि नीतिगत और वित्तीय पहलुओं से भी जुड़ा है। ईपीएफओ पेंशन, पदोन्नति संरचना और नई नियुक्तियों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण सरकार ने अतिरिक्त समय की मांग की है ताकि सभी संबंधित पक्षों से सलाह ली जा सके। नियमों में बदलाव और राज्य सरकार की भूमिका। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि संबंधित नियमों और विनियमों की समीक्षा की जा रही है। इसमें शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय प्रशासन और कानूनी विशेषज्ञों की राय शामिल की जा रही है। रिटायरमेंट उम्र में बदलाव केवल केंद्र के निर्णय से नहीं हो सकता, इसमें राज्य सरकार की सहमति भी जरूरी है। पंजाब सरकार की असहमति के कारण यह मामला और जटिल हो गया है। चूंकि पंजाब विश्वविद्यालय एक अंतरराज्यीय संस्था से जुड़ा है, इसलिए किसी भी फैसले से पहले राज्य और केंद्र के बीच सहमति बनाना जरूरी माना जा रहा है। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026 के तहत ये पहलू भी बेहद अहम है। आगे क्या हो सकता है फैसला और कर्मचारियों की उम्मीदें। फिलहाल रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने को लेकर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।
ये चर्चा मुख्य रूप से शिक्षकों और उच्च शिक्षण संस्थानों तक सीमित है, लेकिन भविष्य में इसका दायरा अन्य सरकारी कर्मचारियों तक भी बढ़ सकता है। अदालत की अगली सुनवाई और सरकार की रिपोर्ट से स्थिति कुछ हद तक साफ हो सकती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026 के तहत कोई संतुलित और व्यवहारिक फैसला लिया जाएगा। ऐसा निर्णय जो अनुभव और युवाओं के रोजगार दोनों के बीच संतुलन बनाए। आने वाले समय में सरकारी अधिसूचना और आधिकारिक बयान ही इस मुद्दे की अंतिम दिशा तय करेंगे। डिस्क्लेमर स्वीकरण। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।